अस्सलाम वालेकुम टू द स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यजमान। तो आज हमारा लेक्चर है, ठीक है। तो लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस में से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देखने की वो कितनी होती है, ठीक है बच्चों। तो बड़ा इजी सा है और ये आपके पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन था कूलम्स लॉ और ये बेटे दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको तैयार कर। अच्छा जी, तो बेटे लास्ट टाइम आपने देखा था, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने देखा था लास्ट टाइम। आप प्रीवियस वीडियो खोलकर वो दोबारा भी देख सकते हो। तो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस, तो जो फ्लैट सरफेस थी उसका फ्लक्स निकाला था हमने। तो फ्लक्स बेटे हमने कुछ इस तरह से निकाला था, फ्लक्स कुछ इस तरह से निकाला था कि ई डॉट ए यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ए, इनका प्रोडक्ट लिया था तो आपके पास फ्लक्स आया था, ठीक है। फिर बेटे मैंने आगे लिखी है एक मजबूरी, एक कंडीशन समझ लीजिए। दिस फार्मूला इज़ यूज ओनली फॉर द फ्लैट सरफेस। भाई इस फार्मूले की कंडीशन या मजबूरी ये है कि ये सिर्फ तब एप्लीकेबल हो सकता है जब फ्लैट सरफेस हो, ठीक है। ये क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर बेटे एक फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल के सेंटर पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो उस फुटबॉल में से कितना फ्लक्स होगा ये आप फाइंड इस फार्मूले से नहीं कर सकते। ये फार्मूला क्योंकि सीधी सीधी सरफेस पे लगता है, तो क्लोज सरफेस के लिए आपको ये फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे चेंज करते हैं बेटे, इसका हल क्या निकालते हैं हम। दूसरा पॉइंट बेटे, दूसरा पॉइंट मैंने इसका हल बताया हुआ है। टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, अगर आपके पास बंद सरफेस है, जैसे कि फुटबॉल है बेटे, ये आपको नज़र आ रहा है बंद सरफेस, तो हम क्या करेंगे, वी डिवाइड द क्लोज सरफेस इनटू स्मॉल पार्ट्स। हम इसके छोटे छोटे हिस्से कर लेंगे, ठीक है। अब ये छोटे हिस्से करने की वजह से फ्लैट हो जाएंगे। ये देखिए बेटे, ज़रा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये आपके पास एक कर्व है, कर्व सीधी लाइन नहीं है, लेकिन मैं अगर इसका बिल्कुल छोटा सा हिस्सा कट कर लूँ, ये इतना हिस्सा कट कर लूँ, ये हिस्सा ये तो सीधा है बिल्कुल। अगर मैं इतना हिस्सा कट कर लूँ, ये देखें ये बिल्कुल सीधा है। तो ये छोटे हिस्से बना देंगे तो वो सीधे ऑटोमेटिकली खुद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये फार्मूला था, लेकिन ये फार्मूला फ्लैट सरफेस के लिए था, क्लोज के लिए नहीं था। लेकिन इसका हल कैसे निकाला, फ्लैट सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके इसको हमने फ्लैट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब बेटे प्रोसीजर करते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक सफ़ेयर है जिसका रेडियस आर है, हमने इसका फ्लक्स फाइंड करना है। सपोज करेंगे इसके दरमियान में चार्ज पड़ा हुआ है, तो इस चार्ज की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से गुजर कर बाहर निकल रही हैं इस तरह से बेटे, ठीक है। हमने फाइंड करना भाई इसका फ्लक्स कितने है, इसकी नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी। तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास वही फार्मूला है। हम क्या करेंगे, छोटे पार्ट्स बना, ये देखिए बेटे ये छोटा सा हिस्सा बना दिया इसका, ठीक है। इसका एरिया परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, इसका एरिया भी परपेंडिकुलर, इसका यहाँ पर अगर मैं कट करूँगा तो इसका एरिया इस तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ। यहाँ पर अगर कट करूँगा इसका एरिया इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। यहाँ पर कट करूँगा इसका एरिया इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चारों डायरेक्शन में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बराबर पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, पैरेलल पैरेलल है। ये देखिए बेटे, तो पहले एरिया का फ्लक्स कितना है जी, ई डॉट डेल्टा ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेल्टा ए छोटा एरिया, ई डेल्टा ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल हैं बच्चों। ये देखो ये E1 और एरिया A1 दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये कॉस 0 1 होता है E1 डेल्टा A1। दूसरे एरिया का बेटे ज़रा देखें, फ्लक्स φ2 इज इक्वल टू E2 एरिया A डेल्टा A2, ठीक है। इस ये देखें बच्चे, ये दूसरा E2 एरिया A2, ये भी पैरेलल है। एरिया E3 एरिया A3, E4 एरिया A4, E5 एरिया A5, सारे अपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ई डॉट डेल्टा ए, इसका भी कॉस 0 1 हो जाएगा, E2 डेल्टा A2। अब आप क्या करेंगे बच्चे, अब आपने सारे एरियाज़ का, सबका तो नहीं लिख सकते, हज़ारों के एरिया में तादाद है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबका एरिया आपने ऐड अप कर दिया। ये देखें बेटे φ1 φ2 φn, सबका फ्लक्स आपने ऐड कर दिया बच्चों, ठीक है। सबके फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दी, E1 डेल्टा A1, E2 डेल्टा A2, En डेल्टा nth, बहुत सारे, ठीक है। ये दूसरा हिस्सा। पहला पॉइंट बेटे क्या था, ये पहला पॉइंट था, ये पहला पॉइंट कि आपने छोटे पैचेस भी बनाने हैं, हर पैच का फ्लक्स भी निकालना है। दूसरा हिस्सा बेटे क्या है, तमाम फ्लक्स को ऐड अप करना है। अब बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ज़रा गौर से सुनिएगा, E1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे n, तो सारी बराबर हैं E के, ये सारी बराबर हैं E के, ठीक है। और E खुद किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। भाई क्यों बराबर है, ये देखो बेटे, एरिया ई डिपेंड किस पे करती है, चार्ज पे और आर पे। ये तो वैसे कांस्टेंट है, ये तब्दील नहीं होता वैल्यू, ठीक है। तो चार्ज पे और आर पे, ये देखें यहाँ पर चार्ज भी क्यू है
और आर रेडियस भी सबका सेम है, सबका सेम है, सबका रेडियस 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 सबका सेम, ठीक है। तो सारी चीज़ें सेम आ गई। अब आपके पास फ्लक्स आ गया, मैंने बेटे ऊपर वाली इक्वेशन में से E1 2 3 ये E1 2 3 हटा कर E लिखा, फिर E कॉमन भी निकाल लिया बेटे, कॉमन निकाल लिया, सही है। उसमें और इसमें फ़र्क क्या बेटे, इसमें E1 E2 E3 मौजूद है, इसमें सारी E कॉमन आ गई है, सही है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटे किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर स्क्वायर। ये आ गया बेटे टोटल एरिया, देखें ना, छोटा एरिया ए, छोटा और एरिया, छोटा और एरिया, छोटा करते 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 सबको जमा करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। टोटल एरिया किसके बराबर होता है सफ़ेयर का, 4 पाई आर का स्क्वायर। आर के स्क्वायर से आर का स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फ्लक्स बराबर होगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस है ये, ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर आपने फुटबॉल क्लोज सी, उसका तो फ्लक्स फाइंड कर लिया, कोई और सरफेस आ जाए तो उसका फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कोई और सरफेस बेटे आ जाएगी तो उसका फ्लक्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब किस तरह से फाइंड करना है बेटे, ज़रा देखिएगा, ये बेटे ज़रा देखिएगा, ये देखें बच्चे। तो ये वाली जो इक्वेशन है भाई, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन बेटे ये थी, फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन ये बताती है चार्ज और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है फ्लक्स, यानी कि शक्ल सूरत पे डिपेंड करता ही नहीं है। अगर आपके पास गोल नहीं है, कोई इस तरह की सफ़ेयर आ गई, इस तरह, इसका फ्लक्स भी इसी के ही बराबर है, वज्जा बेटे वज्जा। ये देखें, जित आपके पास कोई भी सतह आएगी, कोई भी सरफेस आएगी, आप उसके अंदर एक गोल सफ़ेयर बनाओगे, जितनी लाइंस गोल सफ़ेयर में से गुजर रही हैं उतनी ही लाइंस बाहर वाली सरफेस में से भी तो गुजर रही हैं, लाइंस की तादाद तो बराबर है, तो फ्लक्स आपके पास आएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। कोई बात पूछनी हो तो बेटे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके बेटे, खुदा हाफिज़।